15-20 सालों से कम शोषण वाली जिंदगी जी रहे हैं। हमारा वेतन बिल्कुल ऊँट के मुंह में जी रहा है। आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है। हम कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट हैं। मेरे कितने ही भाई बलिदान हो गए जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई, किसी प्रकार का अभी तक लाभ मिला ही नहीं। इनको ही मिलता है सब नेता लोगों को। हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी ये सरकार को कोई नहीं सोचती है। बहाना बनाते हैं और कुछ नहीं करते। किसी व्यक्ति को सिर्फ वोट नहीं देने दूंगा। ये नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। यहाँ पर शिक्षा संविदा कर्मी बैठे हैं और उनकी क्या मांगे हैं उनसे सुनते हैं। कहाँ से हैं भाई साहब आप? जी, हम कोटा से हैं और हमारी राज्य सरकार से यही मांग है कि हम बहुत सारे 15-20 सालों से कम शोषण वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। भजनलाल, शोषण कैसे? शोषण हमारे एक तो अल्प मानदेय मिलता है, काम पूरा होता है। राज्य सरकार ने हमें बीओलो बना रखा है। कितना वेतन मिलता है आपको? हमारा वेतन बिल्कुल ऊँट के मुंह में जी रहा है। 17,000-16,000 रुपये हमारा वेतन है। 17,000 रुपये हमारा वेतन है। लगभग 18,000 हो गया उसमें। लेकिन किसी विद्यालय सहायक को तो बिल्कुल 11,000 रुपये मिल रहा है, जिससे हमारे बीवी बच्चों को पालने में हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम राज्य सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द एन प्रकरण हमें नियमितीकरण करें। अब वो कैसे करें, सरकार के ऊपर है। तो आप कौन कौन से मंत्री के पास गए? आप किरोड़ी लाल मीणा के पास गए? जी, हम किरोड़ी लाल मीणा जी के पास गए, हीरा लाल जी के पास गए और जो भी जितने मंत्री थे उनके पास गए। लेकिन सबके पास आश्वासन मिलता है और आश्वासन से आश्वासन, कहाँ तक आश्वासन लेंगे? तारीख के ऊपर तारीख देते हैं। आज हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है। शिक्षा मंत्री जी से हमने बहुत निवेदन किया। शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के कहा, हमारे क्षेत्र के होने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री सिर्फ हमारे पल्ला झाड़ देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें सड़कों पर आने पर मजबूर मत करो। हमें नियमितीकरण चाहिए। नियमितीकरण कैसे भी हो, सरकार के स्तर पर हो। जैसा कि आपने बताया कि आप कोटा से हैं, तो वहाँ से नरेश मीणा भी आते हैं, तो उनको आपने बताया या फिर उनको आप उनके पास गए आप? जी, हम ये चाहते हैं नरेश मीणा जी से बात करने से पहले हम सरकार से वार्ता कर लें, क्योंकि वार्ता करने से क्या होता है, समाधान निकलता है। सरकार अगर पक्ष में हो तो वार्ता बहुत अच्छी होती है। हम वो कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन उठाना नहीं चाहते हैं। हम आपके चैनल से फिर कहना चाहते हैं, जाने में सब कुछ चल जाए, लेकिन हमें पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमें बीजेपी का एजेंट कहा था। हम कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट हैं। अब तो हमारी सुनो सरकार, हम कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, लेकिन अब नियमित कर दो। हम आपके हैं और आप ही के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोटा जिले से संयोजक साबिर मिर्जा। कहाँ से हैं आप? कोटा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, क्या परेशानी है? क्या मेन परेशानी है? मेरी मेन परेशानी यह है कि मेरे कितने ही भाई 60 वर्ष पूर्ण करके और बिना कोई लाभ प्राप्त किए घर लौट गए, जिनके न तो कभी उनके परिवार में हंसी खुशी आई और वैसे ही मतलब एक हिरण मर्ग मारीचिका की तरह उनका जीवन समाप्त हो गया। और मैं भी 2 महीने बाद 60 वर्ष पूरा करने जा रहा हूं और मेरी तो इच्छा ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्री या राजस्थान सरकार के मंत्री अपना एक बार का कार्यकाल पूर्ण करके और वो पेंशन प्राप्त करते हैं आजीवन, तो हम भी मतलब 2007-8 से काम कर रहे हैं और 60 वर्ष 2 महीने बाद पूर्ण करने जा रहे हैं। तो हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारा परिवार भी स्वाभिमान से जी सके और नियमितीकरण करे तो जल्दी करें। मेरे कितने ही भाई बलिदान हो गए जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई और परिवार में अभी भी आशा का दीप केवल किरण भारत सरकार से नहीं, राजस्थान सरकार से है। एक नेता आते हैं हनुमान बेनीवाल, उनको आपने गुहार लगाई कि वो सबकी सुनते हैं, बोले जो जहाँ भी धरना होगा मैं पहुँचूंगा, वो ऐसा कहते हैं? मैंने तो क्या है कि जब भी गुहार लगाई तो शिक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में हैं उनसे लगाई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उनसे भी हमारे संगठन के माध्यम से कई बार हमने उनसे मिलना चाहा और मिले भी सही। उन्होंने हमें बार बार आश्वासन दिया पर अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं मई मतलब 26 में 60 वर्ष पूरा करने जा रहा हूँ। मेरी तो यही गुजारिश है कि सरकार के आपके चैनल के माध्यम से हमारा उपकार हो, हमारे परिवार का उपकार हो। मदन दिलावर के पास गए थे? मदन दिलावर जो जी सर, उनके पास भी गए थे अभी बांसवाड़ा। आश्वासन दिया कि नियमितकरण का कार्य हो रहा है, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और मैं तो वैसे ही चला जाऊंगा। मेरा परिवार भी मतलब यूँ मान लो पथराई आंखों से देखता रहता है, पथराई आंखों से देखता रहता है और मैं 60 वर्ष पूरे करने जा रहा हूँ मई 26 में। तो कुछ भी नहीं मिला? 60 साल के बाद आपको ना पेंशन मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं वैसे के वैसे ही रीता अपने घर जाऊँगा। अच्छा, क्योंकि हमारा कोई किसी प्रकार का अभी तक लाभ मिला ही नहीं, केवल मूल मिलता है 17,000 16,000, उसी में हम परिवार का भरण पोषण। आपने अपना जीवन दे दिया तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिल रहा ना। इनको ही मिलता है सब नेता लोगों को। 5 वर्ष पूरा करने के बाद आजीवन पेंशन मिलती है इनको, बाकी हमारे को कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो आपके भारत उपकार न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि मीडिया तो बलि लगी रही है पर मेरे भाइयों की अग्रिम बलि न लगे, इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद अमर करता हूं।
आप दो दो उधर उधर आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं कोटा जिला ब्लॉक सांगो से हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? सर मेरे को 15 साल करीब हो गए, लेकिन 15 साल से ये स्थिति है कि सरकार ने हमारे को पेमेंट 6400 रुपये से स्टार्ट किया था। क्या इस सरकार के मंत्री या विधायक 6400 में अपना परिवार चला सकते हैं? हम कैसे हमारा परिवार चला रहे होंगे, हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी, ये सरकार को कोई नहीं सोचती है। जब टोडासरा जी शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ओनली हमारे को बला फसला कर वापस घरों पर भेजने का काम इन्होंने किया। आज शिक्षा मंत्री हमारे कोटा जिले से रामगंज मंडी से आते हैं, दिलावर जी हमारे मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए कुछ भी सहयोग नहीं किया है। बीजेपी सरकार ने भी हमारे आपके मिलने वाले फिर भी कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं किया सरकार से। क्या बोलते हैं वो? हमारे को बला फसला कर भेज देते हैं, बहाना बनाते हैं और कुछ नहीं करते। कौन कौन से मंत्रियों के पास गए आप? गए? मीरा लाल जी से संपर्क किया, बिरला जी से संपर्क किया। ओम बिरला? बिल्कुल, बिरला जी को मैंने ज्ञापन दे रखा है हमने, लेकिन कोई समाधान हमारा नहीं हुआ आज दिन तक। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल? सर हम उनसे संपर्क में नहीं है, उनसे नहीं मिले, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर हमारा समाधान नहीं हुआ, नियमितीकरण नहीं हुआ, तो हम आने वाले चुनाव में, पंचायत राज चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम बिल्कुल पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। मेरा परिवार करेगा, मैं करूंगा, मेरा संगठन करेगा, और मैं हमारे समाज किसी व्यक्ति को वोट नहीं देने दूंगा। ये पक्की चुनौती है सरकार को। आपके वहाँ से नरेश मीणा भी आते हैं, उनको आपने कुछ कहा या फिर कुछ बात बताई? हम बिल्कुल संपर्क करेंगे, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, और आने वाले भविष्य में उन्हें संपर्क करेंगे और सरकार को हम बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करेंगे अगर हमारा समाधान हुआ तो।